मार्च किया। मुद्दा था असल में मध्य प्रदेश में कभी आए दिन किसी दलित को बिना किसी बात के गोली से उड़ाया जा रहा है। दलित अत्याचार उत्पीड़न की मध्य प्रदेश में इंतहा हो गई। उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश इकाई लगातार सक्रिय है और जब पानी सर से ऊपर निकला तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके संदेश दे दिया कि अब दलित और अत्याचार नहीं सहेंगे। और तस्वीर देखिए किस तरह से मुरैना नीला हो गया। और ये उन सब लोगों को भी जवाब है जो आमतौर पे बसपा के ऊपर एक जो मीडिया कहती है, जो मीडिया की रटी रटाई बातें हैं उनको दोहराते रहते हैं और लगातार ये आरोप लगाते हैं कि बसपा सक्रिय नहीं है। सड़क देखिए किस तरह से पूरी तरह से नीली हो चुकी हैं और ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आयोजित कार्यक्रम रहा। ये ऐसा ही नहीं कि लोगों को बुला लिया गया, कम से कम सैकड़ों गांव में जा जाकर आसपास के इलाके सुमावली, दिमनी, जौरा, इन सब इलाकों और आसपास के जो मुरैना के इलाके हैं वहां जाकर न्योता दिया गया है बाकायदा। और इसमें काबिले तारीफ जो मेहनत है वो जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध और प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल साहब, इसके अलावा जो नेतृत्व कर रहे थे प्रभारी के रूप में मध्य प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया और सफलतापूर्वक प्रशासन को, सरकारों को ये बता दिया है कि दलित अब चुप बैठने वाले नहीं है। बिहार में चुनाव भी हैं और सुनने में यह भी आया है कि 4 मई को भी एक जाटव महापंचायत है। उसे कौन आयोजित कर रहा है, कौन लोग उनके पीछे हैं, ये पता लग जाएगा क्योंकि उसको लेके भी चर्चा है। संभव हुआ तो हम दीपेंद्र बौद्ध से बात करेंगे और जानेंगे कि 4 मई के कार्यक्रम का क्या राज है। लेकिन इस सड़कों पे जो नीला सैलाब उतरा, मुरैना ने पूरे मध्य प्रदेश को ये संदेश दे दिया है कि किसी भी हालत में दलित है वो चुप नहीं बैठने वाला। और मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की सबसे सक्रिय इकाइयों में से एक है, सबसे सक्रिय राज्य इकाइयों में से एक है। और केवल मध्य प्रदेश नहीं, इस तरह के कार्यक्रम आपको लगातार बिहार में भी देखने को मिले हैं। और ये पहली बार नहीं जब रामजी गौतम इस तरह की बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान में भी कुछ वर्ष पहले की बात है जब राजभवन पर पैदल मार्च किया था। मध्य प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है और कमाल की बात है ये कि जो 131 आरक्षित सीटों के सांसद हैं वो अपनी आवाज उसमें नहीं उठाते। गिने चुने अपवाद जरूर हैं लेकिन बड़े पैमाने पर दलितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद 27 में धीरे धीरे विधानसभा के चुनाव का समय खत्म होता जा रहा है और ज्यादा नहीं तो 20-21 महीने यूपी के चुनाव को भी बचे हुए हैं। ऐसे में इस तरह के बड़े शक्ति प्रदर्शन ही बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बेहद दमखम बाकी है। और जो मीडिया के द्वारा और जो विरोधियों के षड्यंत्रों के द्वारा जो झूठ फरेब रचा जा रहा है, जिसके झांसे में आकर, जिसके बहकावे में आकर दलित समाज इधर उधर वोट डाल के अपनी ही ताकत कम कर रहा है, अपने घर को कमजोर कर रहा है, वो इन बहकावों से बाहर आ जाए। और ये तस्वीरें आपको बयान करती हैं कि जब अत्याचार और उत्पीड़न की इंतहा होगी तो दलित समाज खुद सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के सड़कों पर जरूर उतरेगा। ये इशारा बहन जी ने भी किया था। अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर का जो मामला था अखिलेश यादव वाला, उसमें बहन जी ने साफ कहा कि इस तरह की हरकतों से बचा जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेगी। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन नहीं करती है, धरने नहीं करती है? इतना बड़ा जन सैलाब जिसको सैकड़ों गांवों में जाकर न्योता देकर बुलाया गया है। अगर आप वहां के स्थानीय मीडिया की रिपोर्टिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लोग खुद अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को सीखना होगा, समझना होगा कि बाकी राज्यों में जब ताकत लगाई जा रही है तो उत्तर प्रदेश का वो बहुजन समाज, वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जिसने बसपा की सरकार देखी है, वो 27 में गलती ना करे। और बिहार में बड़ा मौका है। बिहार में जिस तरह से बसपा को पिछड़े वर्ग के मजबूत नेता मिले हुए हैं और जिस तरह से दलित समाज वहां पर अत्याचार उत्पीड़न झेल रहा है, ये मौका है कि बिहार में बैलेंस ऑफ पावर जो है अपने हाथ में ले लिया जाए। साफ देखिए तस्वीर आप। और बड़े पैमाने पर इसको मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है, हालांकि मध्य प्रदेश के चैनलों ने इसकी रिपोर्टिंग करी है, लेकिन बसपा को लेके जो एक उदासीनता है या जो एक नेगेटिविटी है, जो मीडिया की जो नकारात्मक बातें रटी रटाई लगातार कह दी जाती हैं और उसी को ही वे दलित समाज लपक लेता है,
इस सब से बचने का समय आ गया है। अब ये 27 तक का जो समय है, इसमें जो भी राज्यों के चुनाव आएंगे उसमें समूचे दलित समाज को दमखम दिखाना होगा। और कमाल की बात ये देखिए इसमें आप कि इसमें बसपा के वो लोकसभा प्रत्याशी भी शामिल थे, मसलन रमेश गर्ग साहब जो हैं, जिनको हमने सुना था जब हम वहां गए, हमने रिपोर्टिंग भी करी थी मुरैना में जाकर, वो भी मौजूद थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था। और भी आसपास की जो विधानसभाएं, मसलन सुमावली के जो प्रत्याशी थे वो भी यहाँ मौजूद थे। कहने का मतलब ये है कि वो प्रत्याशी, वो नेता जो पार्टी में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और उसके बावजूद भी पार्टी के साथ बने रहते हैं, ये बेहद काबिल तारीफ